मेरे योगा परिवार के सदस्यों, आज एक बार फिर मैं लता शर्मा आपके अपने चैनल लर्न योगा विद लता पर आपका स्वागत करती हूँ। आशा है आप सभी स्वस्थ एवं मस्त होंगे। आप सभी को हमारी लास्ट योगा सीरीज यानी कि रिकनेक्टेड 30 डेज योगा चैलेंज सीरीज के तीनों पार्ट कैसे लगे। आशा है कि आप सभी ने यह चैलेंज एक्सेप्ट करके योगा का अभ्यास किया होगा। आपको अपने अंदर, अपने रिश्तों में क्या बदलाव महसूस हुआ, कृपया हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मेरे योगा परिवार के सदस्यों, क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि कोई पुराना दर्द, कोई पुरानी चिंता आपको जकड़े हुए हैं, जैसे कोई अदृश्य भार जो आपके मन और शरीर को दबाए हुए हैं। कभी कभी हम अपनी पुरानी यादों, तकलीफों और स्ट्रेस को इतना कस के पकड़ लेते हैं कि वह एहसास हमें अंदर से थका देता है। मेरे योगा परिवार के सदस्यों, आज से हम एक ऐसी यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं जिसकी मदद से हम इन भावनात्मक बोझों को, चिंता को, पुराने दर्द और यादों को छोड़कर हल्कापन और शांति का अनुभव करेंगे। यह सिर्फ एक योगा सेशन नहीं है, बल्कि यह आपके जीवन की एक नई शुरुआत होगी। आज इस सीरीज के फर्स्ट पार्ट में हम अपने अंदर का भावनात्मक बोझों को उतारेंगे। उसके बाद हम इस सीरीज के पार्ट 2 में अपने अंदर एक शांति यानी कि इनर पीस को महसूस करने की यात्रा करेंगे। और इस सीरीज के थर्ड और लास्ट पार्ट में हम ब्रह्मांड से जुड़ने का प्रयास करेंगे। मेरे योगा परिवार के सदस्यों, आप सभी से अनुरोध है कि इस सीरीज के तीनों पार्ट आप वीडियो को बिना स्किप करे ध्यान पूर्वक लास्ट तक अवश्य देखें एवं सुने, क्योंकि हम योगा करने के दौरान क्या सोच और बोल रहे हैं, हमारे शरीर और मन पर उस योगा का वैसा ही प्रभाव पड़ता है। हमारे द्वारा दी गई जानकारी का आप पूरा लाभ उठाने के लिए बिना स्किप करे वीडियो को पूरा देखें। मेरे योगा परिवार के सदस्यों, आज की योगा यात्रा शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध है कि यदि आप इस चैनल पर नए आए हैं या आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं, जिससे हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक अवश्य पहुंचे, जिससे आप इस योगा का लाभ उठा सकें। और यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो कृपया लाइक अवश्य करें और इस वीडियो को अपने मित्रों एवं रिश्तेदारों तक भी अवश्य शेयर करें। मेरे योगा परिवार के सदस्यों, आज के भावनात्मक बोझ यानी कि इमोशनल बर्डन को दूर करने के लिए योगा सेशन की शुरुआत करते हैं। हमारे आज के पहले योगासन यानी सुखासन। गहरी श्वास से इस आसन का अभ्यास हमें 3 मिनट तक करना है। इस आसन को करने से हमारा मन शांत हो जाता है और साथ ही हमारा तनाव और घबराहट भी दूर हो जाती है। आपको हमारा यह प्रयास कैसा लग रहा है, कृपया हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं और साथ ही लाइक का बटन दबाकर हमें मोटिवेट करें। हर सांस के साथ एक नया जीवन अपने शरीर के अंदर महसूस करें और छोड़ी गई सांस के साथ पुरानी दर्द भरी यादें, पुराने बोझ को अपने शरीर से बाहर निकालें। हर सांस के साथ एक नया जीवन अपने शरीर के अंदर महसूस करें और छोड़ी गई सांस के साथ पुरानी दर्द भरी यादें, पुराने बोझ को अपने शरीर से बाहर निकालें। हर सांस के साथ एक नया जीवन अपने शरीर के अंदर महसूस करें और छोड़ी गई सांस के साथ पुरानी दर्द भरी यादें, अब पुराने बोझ को अपने शरीर से बाहर निकालें। हर सांस के साथ एक नया जीवन अपने शरीर के अंदर महसूस करें और छोड़ी गई सांस के साथ पुरानी दर्द भरी यादें, पुराने बोझ को अपने शरीर से बाहर निकालें। हर सांस के साथ एक नया जीवन अपने शरीर के अंदर महसूस करें और छोड़ी गई सांस के साथ पुरानी दर्द भरी यादें, पुराने बोझ को अपने शरीर से बाहर निकालें। हर सांस के साथ एक नया जीवन अपने शरीर के अंदर महसूस करें और छोड़ी गई सांस के साथ पुरानी दर्द भरी यादें, पुराने बोझ को अपने शरीर से बाहर निकालें। हर सांस के साथ एक नया जीवन अपने शरीर के अंदर महसूस करें और छोड़ी गई सांस के साथ पुरानी दर्द भरी यादें,
पुराने बोझ को अपने शरीर से बाहर निकालें। हर सांस के साथ एक नया जीवन अपने शरीर के अंदर महसूस करें और छोड़ी गई सांस के साथ पुरानी दर्द भरी यादें। पुराने बोझ को अपने शरीर से बाहर निकालें। हर सांस के साथ एक नया जीवन अपने शरीर के अंदर महसूस करें और छोड़ी गई सांस के साथ पुरानी दर्द भरी यादें। पुराने बोझ को अपने शरीर से बाहर निकालें। हर सांस के साथ एक नया जीवन अपने शरीर के अंदर महसूस करें और छोड़ी गई सांस के साथ पुरानी दर्द भरी यादें। पुराने बोझ को अपने शरीर से बाहर निकालें। आपको हमारा यह प्रयास कैसा लग रहा है? कृपया हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं और साथ ही लाइक का बटन दबाकर हमें मोटिवेट करें। जैसे प्रकृति अपने आप को नए रूप में बदलती रहती है, उसी प्रकार हम भी एक नए रूप की तरफ बढ़ने के लिए अपने अगले आसन की तरफ बढ़ते हैं। इस आसन का नाम है कैट काउ पोज यानी कि मार्जरी आसन और विटलासन। इस आसन का अभ्यास भी हमें 3 मिनट तक करना है। इस आसन से हमारी मानसिक तनाव खत्म हो जाता है और हमारी रीढ़ की हड्डी भी लचीली हो जाती है। यदि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लग रही है, आप इसका पूरा लाभ उठाना चाहते हैं, तो इस वीडियो को बिना स्किप करे लास्ट तक हमारे साथ बने रहे। जैसे सूरज हर दिन एक नया उजाला लाता है, उसी प्रकार इस योगासन का हर खिंचाव हमारे जीवन में नया सुकून ला रहा है। जैसे सूरज हर दिन एक नया उजाला लाता है, उसी प्रकार इस योगासन का हर खिंचाव हमारे जीवन में नया सुकून ला रहा है। जैसे सूरज हर दिन एक नया उजाला लाता है, उसी प्रकार इस योगासन का हर खिंचाव हमारे जीवन में नया सुकून ला रहा है। जैसे सूरज हर दिन एक नया उजाला लाता है, उसी प्रकार इस योगासन का हर खिंचाव हमारे जीवन में नया सुकून ला रहा है। जैसे सूरज हर दिन एक नया उजाला लाता है, उसी प्रकार इस योगासन का हर खिंचाव हमारे जीवन में नया सुकून ला रहा है। जैसे सूरज हर दिन एक नया उजाला लाता है, उसी प्रकार इस योगासन का हर खिंचाव हमारे जीवन में नया सुकून ला रहा है। जैसे सूरज हर दिन एक नया उजाला लाता है, उसी प्रकार इस योगासन का हर खिंचाव हमारे जीवन में नया सुकून ला रहा है। जैसे सूरज हर दिन एक नया उजाला लाता है, उसी प्रकार इस योगासन का हर खिंचाव हमारे जीवन में नया सुकून ला रहा है। जैसे सूरज हर दिन एक नया उजाला लाता है, उसी प्रकार इस योगासन का हर खिंचाव हमारे जीवन में नया सुकून ला रहा है। जैसे सूरज हर दिन एक नया उजाला लाता है, उसी प्रकार इस योगासन का हर खिंचाव हमारे जीवन में नया सुकून ला रहा है। जैसे सूरज हर दिन एक नया उजाला लाता है, उसी प्रकार इस योगासन का हर खिंचाव हमारे जीवन में नया सुकून ला रहा है। जैसे सूरज हर दिन एक नया उजाला लाता है, उसी प्रकार इस योगासन का हर खिंचाव हमारे जीवन में नया सुकून ला रहा है। यदि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लग रही है, आप इसका पूरा लाभ उठाना चाहते हैं, तो इस वीडियो को बिना स्किप करे लास्ट तक हमारे साथ बने रहे। अपने पुराने दर्द यादों को अपने अंदर से निकालकर जब हम अपने जीवन में एक सुकून को महसूस कर चुके हैं, तो आइए अब हम अपने आप को सुरक्षित महसूस कराने के लिए 3 मिनट का बालासना यानी चाइल्ड पोज का अभ्यास करते हैं। इस आसन का 3 मिनट का अभ्यास हमारे सभी तनाव को समाप्त करते हुए हमारे मन को एकदम से शांत कर देता है और शरीर को डीप आराम देता है। यदि आप इस वीडियो में दी गई जानकारी को
लाभकारी समझते हैं तो कृपया ज्यादा से ज्यादा अपने मित्रों एवं रिश्तेदारों को शेयर अवश्य करें और साथ ही उनको वीडियो और योगा के लिए प्रेरित करें। जैसे एक छोटा बच्चा अपने आप को माँ की गोद में सुरक्षित महसूस करता है, उसी प्रकार आप स्वयं को प्रकृति की गोद में पहुंचकर अपने आप को सुरक्षित महसूस करें। जैसे एक छोटा बच्चा अपने आप को माँ की गोद में सुरक्षित महसूस करता है, उसी प्रकार आप स्वयं को प्रकृति की गोद में पहुंचकर अपने आप को सुरक्षित महसूस करें। जैसे एक छोटा बच्चा अपने आप को माँ की गोद में सुरक्षित महसूस करता है, उसी प्रकार आप स्वयं को प्रकृति की गोद में पहुंचकर अपने आप को सुरक्षित महसूस करें। जैसे एक छोटा बच्चा अपने आप को माँ की गोद में सुरक्षित महसूस करता है, उसी प्रकार आप स्वयं को प्रकृति की गोद में पहुंचकर अपने आप को सुरक्षित महसूस करें। जैसे एक छोटा बच्चा अपने आप को माँ की गोद में सुरक्षित महसूस करता है, उसी प्रकार आप स्वयं को प्रकृति की गोद में पहुंचकर अपने आप को सुरक्षित महसूस करें। जैसे एक छोटा बच्चा अपने आप को माँ की गोद में सुरक्षित महसूस करता है, उसी प्रकार आप स्वयं को प्रकृति की गोद में पहुंचकर अपने आप को सुरक्षित महसूस करें। जैसे एक छोटा बच्चा अपने आप को माँ की गोद में सुरक्षित महसूस करता है, उसी प्रकार आप स्वयं को प्रकृति की गोद में पहुंचकर अपने आप को सुरक्षित महसूस करें। जैसे एक छोटा बच्चा अपने आप को माँ की गोद में सुरक्षित महसूस करता है, उसी प्रकार आप स्वयं को प्रकृति की गोद में पहुंचकर अपने आप को सुरक्षित महसूस करें। जैसे एक छोटा बच्चा अपने आप को माँ की गोद में सुरक्षित महसूस करता है, उसी प्रकार आप स्वयं को प्रकृति की गोद में पहुंचकर अपने आप को सुरक्षित महसूस करें। यदि आप इस वीडियो में दी गई जानकारी को लाभकारी समझते हैं तो कृपया ज्यादा से ज्यादा अपने मित्रों एवं रिश्तेदारों को शेयर अवश्य करें और साथ ही उनको वीडियो और योगा के लिए प्रेरित करें। अपने आप को प्रकृति की गोद में सुरक्षित महसूस कराने के बाद अपने सभी तनाव चिंता को धरती माँ को समर्पित करने के लिए हम 3 मिनट का पश्चिमोत्तानासना यानी कि सीटेड फॉरवर्ड बेंड का अभ्यास करेंगे। यह आसन हमारे अंदरूनी बेचैनी को दूर करता है, पूरे शरीर की डीप स्ट्रेचिंग करता है। इस सीरीज का पार्ट 2 भी बहुत ही जल्दी आप तक पहुंचने वाला है, जिसमें आप इनर फेस का अनुभव प्राप्त करेंगे। उस वीडियो को जल्दी से जल्दी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जैसे सभी नदियां सागर में जाकर मिल जाती हैं, उसी प्रकार आप अपनी सभी चिंताओं को पृथ्वी माँ को सौंप दें। जैसे सभी नदियां सागर में जाकर मिल जाती हैं, उसी प्रकार आप अपनी सभी चिंताओं को पृथ्वी माँ को सौंप दें। जैसे सभी नदियां सागर में जाकर मिल जाती हैं, उसी प्रकार आप अपनी सभी चिंताओं को पृथ्वी माँ को सौंप दें। जैसे सभी नदियां सागर में जाकर मिल जाती हैं, उसी प्रकार आप अपनी सभी चिंताओं को पृथ्वी माँ को सौंप दें। जैसे सभी नदियां सागर में जाकर मिल जाती हैं, उसी प्रकार आप अपनी सभी चिंताओं को पृथ्वी माँ को सौंप दें। जैसे सभी नदियां सागर में जाकर मिल जाती हैं, उसी प्रकार आप अपनी सभी चिंताओं को पृथ्वी माँ को सौंप दें। जैसे सभी नदियां सागर में जाकर मिल जाती हैं, उसी प्रकार आप अपनी सभी चिंताओं को पृथ्वी माँ को सौंप दें। जैसे सभी नदियां सागर में जाकर मिल जाती हैं, उसी प्रकार आप अपनी सभी चिंताओं को पृथ्वी माँ को सौंप दें। जैसे सभी नदियां सागर में जाकर मिल जाती हैं, उसी प्रकार आप अपनी सभी चिंताओं को पृथ्वी माँ को सौंप दें। जैसे सभी नदियां सागर में जाकर मिल जाती हैं,
उसी प्रकार आप अपनी सभी चिंताओं को पृथ्वी माँ को सौंप दें। जैसे सभी नदियां सागर में जाकर मिल जाती हैं, उसी प्रकार आप अपनी सभी चिंताओं को पृथ्वी माँ को सौंप दें। जैसे सभी नदियां सागर में जाकर मिल जाती हैं, उसी प्रकार आप अपनी सभी चिंताओं को पृथ्वी माँ को सौंप दें। जैसे सभी नदियां सागर में जाकर मिल जाती हैं, उसी प्रकार आप अपनी सभी चिंताओं को पृथ्वी माँ को सौंप दें। इस सीरीज का पार्ट 2 भी बहुत ही जल्दी आप तक पहुंचने वाला है, जिसमें आप इनर फेथ का अनुभव प्राप्त करेंगे। उस वीडियो को जल्दी से जल्दी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब जब हम चिंता मुक्त हो चुके हैं, तो अब हम अपने अंदर की पुरानी नेगेटिविटी को छोड़कर नए रास्ते पर चलने के लिए सुपाइन स्पाइनल ट्विस्ट यानी यात्रा परिवर्तन आसना का 3 मिनट का अभ्यास करेंगे। यह आसन हमारी रीढ़ यानी स्पाइन को आराम देता है और हमारे मानसिक संतुलन को बढ़ाता है। यदि आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो कम से कम 5 लोगों को अवश्य शेयर करें और साथ ही उनको भी आगे शेयर करने के लिए बोलें। आप सभी के प्रयास से ही यह जानकारी हर हिंदुस्तानी के पास पहुंच सकती है। जैसे एक पतंग हवा के साथ साथ आगे बढ़ती है, उसी प्रकार अपनी भावनाओं को आगे बढ़ाएं, उनको कड़वाहट से आजादी दे। जैसे एक पतंग हवा के साथ साथ आगे बढ़ती है, उसी प्रकार अपनी भावनाओं को आगे बढ़ाएं, उनको कड़वाहट से आजादी दे। जैसे एक पतंग हवा के साथ साथ आगे बढ़ती है, उसी प्रकार अपनी भावनाओं को आगे बढ़ाएं, उनको कड़वाहट से आजादी दे। जैसे एक पतंग हवा के साथ साथ आगे बढ़ती है, उसी प्रकार अपनी भावनाओं को आगे बढ़ाएं, उनको कड़वाहट से आजादी दे। जैसे एक पतंग हवा के साथ साथ आगे बढ़ती है, उसी प्रकार अपनी भावनाओं को आगे बढ़ाएं, उनको कड़वाहट से आजादी दे। जैसे एक पतंग हवा के साथ साथ आगे बढ़ती है, उसी प्रकार अपनी भावनाओं को आगे बढ़ाएं, उनको कड़वाहट से आजादी दे। जैसे एक पतंग हवा के साथ साथ आगे बढ़ती है, उसी प्रकार अपनी भावनाओं को आगे बढ़ाएं, उनको कड़वाहट से आजादी दे। जैसे एक पतंग हवा के साथ साथ आगे बढ़ती है, उसी प्रकार अपनी भावनाओं को आगे बढ़ाएं, उनको कड़वाहट से आजादी दे। जैसे एक पतंग हवा के साथ साथ आगे बढ़ती है, उसी प्रकार अपनी भावनाओं को आगे बढ़ाएं, उनको कड़वाहट से आजादी दें। जैसे एक पतंग हवा के साथ साथ आगे बढ़ती है, उसी प्रकार अपनी भावनाओं को आगे बढ़ाएं, उनको कड़वाहट से आजादी दें। जैसे एक पतंग हवा के साथ साथ आगे बढ़ती है, उसी प्रकार अपनी भावनाओं को आगे बढ़ाएं, उनको कड़वाहट से आजादी दें। जैसे एक पतंग हवा के साथ साथ आगे बढ़ती है, उसी प्रकार अपनी भावनाओं को आगे बढ़ाएं, उनको कड़वाहट से आजादी दे। यदि आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो कम से कम 5 लोगों को अवश्य शेयर करें और साथ ही उनको भी आगे शेयर करने के लिए बोलें। आप सभी के प्रयास से ही ये जानकारी हर हिंदुस्तानी के पास पहुंच सकती है। अब जब हम अपनी नेगेटिविटी भी रिमूव कर चुके हैं, अपने जीवन की सभी चिंताओं एवं तनाव को पृथ्वी माँ को सौंप चुके हैं, तो अब सिर्फ और सिर्फ शांति का अनुभव करने के लिए हम 4 से 5 मिनट तक शवासना का अभ्यास करेंगे। यह शवासना हमारे पूरे शरीर और मन को पूर्ण विश्राम देता है। अब कुछ भी पकड़ने की जरूरत नहीं है, आप पूर्ण रूप से स्वतंत्र हैं। आप अपने आप को हल्का महसूस कर रहे होंगे। आप इमोशनल बर्डन को दूर भगा चुके हैं। शवासना के लिए हम पूरे शरीर को स्थिर छोड़ेंगे, पैरों को 1-1.5 फीट की दूरी में,
हथेलियां हमारे शरीर के पास 1-1.5 फुट की दूरी में। कोहनियां, कंधे एकदम स्थिर और माइंड में जो भी आपके नेगेटिव विचार है सब बाहर निकाल के हम अपनी आंखें बंद करके अपनी आती जाती सांसों में ध्यान बनाए रखेंगे। लंबी लंबी सांस लेंगे और छोड़ेंगे। पूरी बॉडी को स्थिर करते हुए अब हम धीरे धीरे शवासना से जागेंगे और धीरे धीरे पहले अपने अंगों को जगाएंगे। पहले आप लेफ्ट वाले लेग को जगाइए, फिंगर को हिलाएंगे। राइट वाले लेग को जगाइए, हिलाइए फिंगर को लेग की। अब लेफ्ट वाले हैंड को जगाएंगे, फिंगर को जगाएंगे अपने। राइट वाले हैंड को जगाइए, हिलाइए फिंगर को। अब दोनों हाथ उठा के हम अपने सिर के नीचे फोrehead के अपने सिर के नीचे रखेंगे। धीरे धीरे करवट बदलते हुए राइट साइड में अब धीरे धीरे यहीं से हम धीरे धीरे उठेंगे और हमारा पूरा शरीर जो है हमें रिलैक्स महसूस कराएगा। जब हम उठेंगे तो हमें कोई थकावट नहीं होगी। धीरे धीरे जागते हुए हम मेरे योगा परिवार के सदस्यों, यह सिर्फ एक योगा सेशन ही नहीं था, बल्कि यह आपके एक नए सफर की शुरुआत थी। आप हर दिन इस योगा आसन के अभ्यास के दौरान अपनी पुरानी यादों, दर्दों को एक एक करके छोड़ने का प्रयास करें। आज आपने अपने अंदर के भार को, अपने मन के भार को छोड़ने का पहला कदम उठाया है। इसे आप अपने दिनचर्या का हिस्सा जरूर बनाएं और फिर देखिए कैसे आप बहुत जल्दी आपका जीवन हल्का और आनंद में होता है। मेरे योगा परिवार के सदस्यों, आपको यह योगा अनुभव कैसा लगा? हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर हमें जरूर बताएं। आपको यदि हमारा यह वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक अवश्य करें और साथ ही इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने मित्रों एवं रिश्तेदारों को भी शेयर अवश्य करें, जिससे कि वह सभी भी इस वीडियो द्वारा दी गई जानकारी का लाभ उठा सके। मिलते हैं इस सीरीज के पार्ट 2 में, जहां हम आपको अपने अंदर की शांति, इनर फेस से मुलाकात कराएंगे। तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे, अपने आप को हल्का महसूस करते रहे।